हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहली वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13 तक सॉल्व किए थे इस चैप्टर के। और आज हम इस वीडियो में लाभ तथा हानि के क्वेश्चन नंबर 14 से 26 तक देखेंगे। और इस वीडियो में केवल उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो पहले की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यहाँ 14वां प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक साइकिल 1200 रुपये में खरीद कर 1500 रुपये में बेच दी। लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जो प्रतिशत लाभ होता है वो होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100%। तो यहाँ लाभ हुआ है 1200 रुपये में खरीद कर 1500 में बेचा गया है, यानी 300 रुपये का लाभ हुआ है। और क्रय मूल्य यहाँ पर 1200 है क्योंकि 1200 में खरीदी गई थी, और गुणा 100%। और दोनों जीरो से इस दोनों जीरो को कैंसिल करेंगे और 6 से इसे 2 बार, और 6 से 6 पंजे 30, 50, और 2 से काटेंगे इसे 25 बार, यानी 25% लाभ होगा। तो विकल्प नंबर ये सी है, जबकि ये बी के स्थान पर लिखा हुआ है। यही वाला 25% सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, चंद्रकांत ने एक घर, ये जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 2 लाख में खरीदा तथा उसकी मरम्मत पर 50,000 रुपये और लगाए। यदि वह उसे बेचने पर 20% लाभ पाना चाहता हो तो घर का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो जो उसका क्रय मूल्य होगा घर का वो होगा 2 लाख प्लस 50,000, क्योंकि जो मरम्मत में खर्च किए जाते हैं वो क्रय मूल्य में ही ऐड किए जाते हैं। तो ये इसका जो क्रय मूल्य होगा CP, ये हो जाएगा 2,50,000। और उसे यदि 20% लाभ चाहिए तो पहले इसका जो उसे लाभ चाहिए वो निकाल लेते हैं। तो 2,50,000 का 20% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो, और ये जीरो से ये वाली जीरो। इन 3 जीरो को उतारेंगे पहले, और 2 का गुणा 25 में करेंगे तो 50, यानी 50,000 रुपये उसे और लाभ होगा। यानी 2,50,000 का उसने खरीदा था, और 50,000 रुपये यदि लाभ और होगा तो उसे जो बेचना होगा, जो CP होगा, सॉरी SP जो होगा, वो 2,50,000 तो CP था, और इसका जो लाभ है 50,000 वो और ऐड करके बेचना होगा, यानी ये हो जाएंगे पूरे 3 लाख रुपए। तो विकल्प नंबर जो है बी है, ये वाला 3 लाख वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? यानी जो CP है वो यदि 5 रुपये है तो SP जो है 6 रुपये होगी। तो प्रतिशत लाभ जो है वो होता है लाभ। तो यहाँ CP माइनस SP माइनस CP करेंगे तो 1 रुपये का लाभ होगा, और क्रय मूल्य यहाँ 5 रुपये है, गुणा 100%। तो इसे काटेंगे तो ये 20 बार कटेगा, यानी इस कंडीशन में जो लाभ होगा वह 20% होगा। ये वाला विकल्प इसका सही है। 17वां प्रश्न है, किसी दुकानदार को 16 रुपये प्रति किग्रा की दर से चीनी बेचने पर 20% की हानि होती है। वह किस दर से चीनी बेचे कि उसे 10% का लाभ हो? यानी जो 16 रुपये की दर से जब वह बेचता है तो 20% की हानि होती है। तो यानी वास्तव में यदि मान लीजिए कि जो क्रय मूल्य था वो यदि X रुपये था, तो इस X का जो 80% होगा, क्योंकि यहाँ 20% हानि है तो इसका 80% जो बचेगा वही इस 16 रुपये के बराबर होगा।
तो यहाँ से वास्तव में जो CP होगा वो निकालेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल, और इधर जब ये जाएंगे तो ये हो जाएंगे 16 गुणा 10 बटे 8। 8 से इसे 2 बार यानी x बराबर 20। वास्तव में उसने जो CP होगी यानी जो चीनी खरीदी होगी वो 20 रुपये प्रति केजी खरीदी होगी, इसलिए 16 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हुई। लेकिन हमें इस 20 पर 10% लाभ और चाहिए, तो 20 का यदि आप 10% निकालोगे तो ये जो है 2 रुपये होगा, यानी हमें 2 रुपये का लाभ और चाहिए। तो जो हमारा SP होगा वो 20 प्लस 2 यानी 22 रुपये होगा। तो विकल्प नंबर ये वाला C इसका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 450 में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 50 रुपये व्यय किए। यदि उसने पुरानी साइकिल 600 में बेची तो उसका लाभ बताइए। तो CP में क्या होता है, 450 में खरीदी और 50 मरम्मत के, यानी 500 रुपये में उसको वह पड़ी, और SP यानी जो उसने बेची तो 600 रुपये में बेची। तो प्रतिशत लाभ पूछा गया है, तो यहाँ लाभ कितने का हुआ, 500 में खरीदी 600 में बेची, 100 का हुआ। CP हमेशा नीचे रखते हैं, 500 है, गुणा 100%। तो ये दोनों जीरो इन दोनों जीरो से कैंसिल, और 5 से 100 काटेंगे तो 20 बार, यानी 20% जो है ये वाला विकल्प इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक रेडियो को 680 में बेचने पर एक दुकानदार को 120 रुपये का घाटा होता है। घाटा अर्थात हानि होती है। 120 रुपये का लाभ कमाने के लिए रेडियो को कितने में बेचना चाहिए, यानी उसे जब 680 में बेचा गया तो 120 रुपये की हानि हुई, तो वास्तव में उसने जो है इसे खरीदा होगा 800 रुपये में। 800 रुपये में खरीद कर उसे 120 रुपये का लाभ और चाहिए इस पर। तो 800 में 120 जब ऐड करेंगे तो ये 920 रुपये, यानी उसको 920 रुपये में बेचना होगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक सीलिंग फैन को 750 में खरीद कर 18% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 750 में खरीद कर यदि 18% लाभ कमाना है तो गुणा 18/100, यानी इसका लाभ निकाल लेंगे। 0 से 0, 5 से 2 बार, 5 से ये 15 बार, और 2 से ये 9 बार, और 15 निम्मा 135, यानी 135 रुपये का लाभ होगा उसको। 750 में खरीदा और 135 का लाभ और जोड़ दें तो ये जो है 885 रुपये हो जाते हैं। विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल ये सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, एक दुकानदार ने 15 मेज 500 रुपये प्रति मेज के भाव से तथा 20 कुर्सियाँ 300 रुपये प्रति कुर्सी के भाव से खरीदी। उसने उनकी ढुलाई पर 40 रुपये व्यय किए। उसने मेजों तथा कुर्सियों में से प्रत्येक को 380 के भाव से बेच दिया। उसका लाभ अथवा हानि क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं CP। 15 मेज 500 के हिसाब से खरीदी, तो 15 गुणा 500, यानी ये हुए 15 पंजे 7500 रुपये, तथा उसने 20 कुर्सियाँ 300 के हिसाब से खरीदी, तो 20 गुणा 300, 1 2 3 6, यानी ये हुए 6000 रुपये। तो उसका जो कुल CP होगा, उसके अलावा उसने 40 रुपये उसके खर्चे, धुलाई का खर्चा और लगा दिया जाए तो ये होते हैं 6 और 7 13,540, यानी जो कुल CP होगा वो 13,540 रुपये होगा। और यदि वो प्रत्येक कुर्सी को
एसपी निकाल लेते हैं। दोनों को वो क्या करता है, 380 के भाव से बेच देता है। तो ये 380, 15 मेज और 20 कुर्सियां यानी 35 थी। तो 380 से भाव से जब बेचेगा तो उसका गुणा कर लेते हैं यहाँ पर। 380 गुणा 35, तो ये हो जाएगा 0, 5 अट्ठे 40, हासिल 4, 5 तिया 15 और 4 19, 0 8 24, हासिल 2, 3 त्रिका 9 और 2 11, 9 और 4 13, 3 1, 13,300, 13,300 यानी हमने 13,540 में खरीद कर 13,300 रुपये में बेच दिया। अब इसमें हमें जो है हानि हुई, तो वो हानि कितनी हुई? वो हानि हुई 13,540 माइनस 13,300 यानी 240 रुपये की हानि, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है। 22वां प्रश्न है, आलोक ने एक रेडियो 1000 में खरीद कर 1200 में बेच दी, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 200 रुपये का लाभ हुआ 1000 रुपये पर, गुणा 100%, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, ये से ये, तो यानी 20%। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 23वां प्रश्न है, एक दुकानदार ने 2 दर्जन ब्रश 10 रुपये प्रति दर्जन से खरीदे। यदि वह 1 रुपये प्रति वर्ष बेचे तो उसे कितना लाभ होगा? 10 रुपये प्रति दर्जन से 2 दर्जन ब्रश की जो कीमत होगी वो 20 रुपये होगी, और 1 रुपये प्रति वर्ष यदि वह बेचता है तो वहाँ उसको 2 दर्जन जो है 24 रुपये के बिकेंगे। तो यहाँ उसको जो लाभ होगा वो 4 रुपये का होगा 20 रुपये पर। 20 से काटेंगे 5 बार और 5 चौके 20%। सॉरी, यहाँ जो है रुपये में लाभ पूछा गया है तो उसको केवल 4 रुपये का लाभ होगा। 24वां प्रश्न है, मोहन ने 18 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 4 दर्जन कॉपियाँ खरीदी। भाव कम हो जाने के कारण 16 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 3 दर्जन और 16 रुपये 50 पैसे प्रति दर्जन के हिसाब से शेष 1 दर्जन कॉपी बेची। प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो उसने 18 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 4 दर्जन कॉपियाँ खरीदी, तो 18 गुणा 4 यानी 72 रुपये सीपी हुआ। और जब उसने बेचना प्रारंभ किया तो 16 रुपये प्रति दर्जन से 3 और जो एक थी उसे 16.50 गुणा 1 दर्जन उसने 16 रुपये 50 पैसे के हिसाब से बेचा। तो ये उसका एसपी यहाँ हो गया 48 प्लस 16.50 यानी 64.50, और सीपी हमारा 72 था। तो जो हमें हानि हुई वो हुई 72.00 माइनस 64.50। तो ये हो गया 0, 5, 11 में से 4 गए तो 7, 7.50, 7.50 रुपये की हानि हुई। और ये हमें ये सीपी जो है हमारा ये था 72 रुपये, गुणा 100%। तो यदि हम इस 100 का गुणा ऊपर करें तो ये 750 हो जाएगा, पूरा दशमलव हट जाते हैं, बटे 72%। और हम काट लेते हैं इसको 2 से, ये 36 बार, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 375 बटे 36। और इन दोनों को यदि 3 से काटा जाए तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 15, यानी ये हो गया 125
बटे 12, भाग देंगे 12 एकन 12 और न जाने की 0, शेष बचे 5 बटे 12 प्रतिशत। 10 सही 5 बटे 12, विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 25, एक कार को 45,000 में बेचने पर 10% की हानि होती है, कार का क्रय मूल्य बताइए। तो वास्तव में जो अगर इसका क्रय मूल्य x था और 10% हानि हुई तो x का जो 90% है वो 45,000 के बराबर है। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो और x बराबर हो जाएगा 45,000 गुणा 10 बटे 9। 9 से कटेगा ये 5 बार, 5 3 और 1 4 जीरो, तो ये हो गया 50,000। वास्तव में इसे 50,000 रुपये में क्रय किया गया था। प्रश्न संख्या 26, घड़ी को 440 में बेचने पर 10% लाभ होता है, घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। x का 110% जो होगा वो 440 के बराबर होगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और 440 गुणा 10 बटे 11, 11 से ये 4 बार, यानी x बराबर 400। ये दोनों जीरो को यहाँ लिख लेंगे, तो यानी ये वास्तव में 400 रुपये में क्रय की गई थी।